नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो जैसा कि अभी तक हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें हम लोगों ने सॉल्ट तक का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग इसके प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा और सोडा एस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वॉशिंग सोडा का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो है Na2CO3.10H2O। ओके, केमिकल नेम इसका क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए वाटर के मॉलिक्यूल मान लीजिए अगर ये H2O है, ठीक, तो अगर यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है तो अगर इसके मान लीजिए 10 यहाँ पे है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग डेकाहाइड्रेट। ओके, इसी तरह से अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 1/2 रहता है तो इसको पढ़ते हैं हेमीहाइड्रेट। अगर ये केवल एक ही मॉलिक्यूल वाटर का रहता है तो फिर उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रेट। तो इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। तो फिर इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, ये ब्रॉडली जो है वो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ओके, अच्छा, अब हम लोग इसका जो मेन है प्रॉपर्टी वो है इसका प्रिपरेशन, कि हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब जो वॉशिंग सोडा होता है, धोने का साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन, उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वॉशिंग सोडा। आइए देखते हैं। देखिए सोडा प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसको हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, इस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा। इसके अगर 2 हम मॉलिक्यूल इसका स्टोइकियोमेट्री ले 2 मोल अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ले तो फिर आपका बनेगा Na2CO3 और प्लस वाटर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा, उसका इवापोरेशन करने पर हमको सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरह से आपका सोडियम कार्बोनेट बन रहा होगा। ठीक, अब हम लोग इसके बाद इसका डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, इसके हम लोग इसका आइए डिस्कस करते हैं केमिकल। अब हम लोग इसका डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए जो वॉशिंग सोडा होता है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि इट इज एन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? तो अभी आपके लेवल के लिए, हालांकि ये +2 का सॉलिड स्टेट एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ क्लास 10th में ये समझिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हम ऐसे सॉलिड को कहते हैं जिसका अपना एक फिक्स ज्योमेट्री हो, मतलब उसका अपना खुद का एक शेप हो, एक साइज हो, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, अच्छा, ये तो हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी चीज ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ दे तो फिर ये क्या करेगा? अपने 9 मॉलिक्यूल, इसके जो 9 मॉलिक्यूल हैं वो इवापोरेट हो जाएंगे और फिर बनेगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो मतलब सिंगल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मीन्स मोनोहाइड्रेट। तो देन वी फॉर्म सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक, और फिर उसे हम थोड़ा सा अगर हीट कर दें, जो ये मोनोहाइड्रेट यहाँ पे बना हुआ है, तो फिर हमें मिलेगा फाइन व्हाइट पाउडर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसी को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसे बोला जाता है वॉशिंग सोडा। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। जो ये वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। ठीक, और साथ ही साथ ये बेसिक इन नेचर, और नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक, अच्छा, इस देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, वाटर में सॉल्यूबल है, मतलब अगर हम इसमें वाटर में ऐड किया जाए इसको, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? बनेगा आपका बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस देख लीजिए यहाँ पे NaHCO3, ये आपका बड़ा प्लस NaOH। ठीक, तो यहाँ पे
ये भी क्या होगा, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड बेसिक इन नेचर। ठीक, आगे देखिए हम लोग, जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है इट रिएक्ट्स विद एसिड। क्योंकि यह एक प्रकार का बेसिक इन नेचर होता है, तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसका हम लोग केमिकल रिएक्शन जो होता है उसे हम अच्छे से आइए देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। वहां पे आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये रिएक्शन हो सकता है आ जाए, तो फिर इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इतना क्लियर हुआ। ये किसी एसिड के साथ, मान लीजिए अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, इसे 2 मोल्स ले लेते हैं। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम इसे रिएक्ट कराएं तो फिर आपका क्या बनेगा, मान लीजिए 2NaCl एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट, वाटर बनना ही है, प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं ऐसे ये एरो बनाया जाए अप साइड, तो फिर इसे हम कहेंगे यह हमारा क्या कोई गैस है। और अगर यही मैं डाउन एरो बना दूं तो आप समझेंगे कि ये कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये बनाता है सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, आप इसे बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक आपका लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर सोडियम कार्बोनेट प्लस अगर इसको बालू सैंड के साथ अगर रिएक्ट करे, सैंड का फॉर्मूला SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, तो फिर ये बनाता है Na2, ठीक है, Na2SiO3, ठीक, और एक ऑक्सीजन वहां गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूबल ग्लास, घुलनशील कांच। तो ये जो रिएक्शन है ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप हमें सोडियम कार्बोनेट से ग्लास कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका हमको केमिकल रिएक्शन दीजिए, तो फिर आप ये रिएक्शन वहां पे शो करेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा यूज पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं यूज हम लोग इसका। ठीक है, और लास्ट इसका हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं कि वॉशिंग सोडा का हम यूज कहाँ पे करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे फर्स्ट यूज है वो है ग्लास के प्रिपरेशन में। मैंने बताया था सोडियम कार्बोनेट प्लस SiO2 Na2SiO3, दिस इज सॉल्युबल ग्लास। तो यहाँ पे ये ग्लास के प्रिपरेशन में, ऐसे ही पेपर के प्रिपरेशन में और बोरेक्स के प्रिपरेशन में हम इसका यूज करते हैं। और ये हम एज ए इसको रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं इन लेबोरेटरी में हम एज ए रिएजेंट सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जा सकता है। ठीक, इसका जो थर्ड यूज है वो है वाटर को प्योरीफाई करने में। आगे एक और टॉपिक आएगा ब्लीचिंग पाउडर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वाटर की प्योरिफिकेशन में। तो उसी तरह से वॉशिंग सोडा भी वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल, इम्पॉर्टेंट सॉल्ट होता है। और जो इसका लास्ट यूज है वो है यूज टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, जो कि हमारा अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट से हम बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि वॉशिंग सोडा का क्या प्रिपरेशन होता है, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और उसका यूज क्या होता है, ये हम लोग इसमें कवर कर लिए हैं। अगला जो हमारा वीडियो है वो है बेकिंग सोडा पर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।